नेक्स्ट है कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है ऑप्टिमम कंडीशन पे एंड फिर इसको एक्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला जाता है एंड वहाँ पे चेक किया जाता है कि ये डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं डीएनए फ्रेगमेंट। सेम प्रोसेस वेक्टर में भी रिपीट होता है। वेक्टर को भी कट करने के लिए नीड पड़ता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। सोर्स डीएनए जो रहता है मतलब कि फॉरेन डीएनए को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एंड वेक्टर डीएनए को भी कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। सोर्स डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट कट कर लिया जाता है एंड वेक्टर डीएनए को जहाँ पे कट किया गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है लाइगेज की हेल्प से, तो फॉर्मेशन हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मल्टीपल कॉपी बनता है जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि डीएनए का विट्रो में। पीसीआर के लिए 2 प्राइमर का नीड होता है। प्राइमर मतलब होता है स्मॉल केमिकली सिंथेसिस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए का। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये प्राइमर को एक्सटेंड कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करके। पीसीआर में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो रिपीट होते रहता है मल्टीपल टाइम। डीएनए का जो सेगमेंट होता है ये एम्पलीफाई होता है बिलियन टाइम्स, मतलब कि 300 साइकिल में 1 बिलियन कॉपी बनता है डीएनए का। ये जो रिपीटेड एम्पलीफिकेशन होता है इसमें यूज़ किया जाता है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंड ये जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है इसको आइसोलेट किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो रहता है ये हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है बट हाई टेम्परेचर पर डीएनए जो रहता है वो डीनेचर कर जाता है, मतलब कि ये 2 स्ट्रैंड है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है ये ब्रेक हो जाता है एंड ये सेपरेट हो जाता है एंड ये जो एम्पलीफाई फ्रेगमेंट डिजायर डीएनए है इसको लाइगेट कर दिया जाता है वेक्टर के साथ ताकि फर्दर क्लोनिंग हो सके। ये फिगर दिया गया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जिसको कि शॉर्टकट में पीसीआर बोलते हैं। यहाँ पे इस साइकिल में 3 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन होता है, सेकंड प्राइमर एनिलिंग होता है एंड थर्ड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर होता है। फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है वो ब्रेक कर जाता है। फिर डीनेचुरेशन के बाद एनिलिंग आता है। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है एंड प्राइमर जो होता है वो ऐड हो जाता है दोनों टेम्पलेट से एंड ये जो प्राइमर ऐड होता है वो टेम्पलेट के थर्ड इंड से ऐड होता है, तो ये थर्ड इंड है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे 5 आ जाएगा। एनिलिन के बाद आता है एक्सटेंशन। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है बट कम रहता है कंपेयर टू डीनेचुरेशन। यहाँ पे यूज़ किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज का जिसको कि आइसोलेट किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। डीएनए पॉलीमरेज को टैग पॉलीमरेज भी बोलते हैं एंड यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज के साथ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी मिलाया जाता है। फिर फॉर्मेशन होता है न्यू स्ट्रैंड का। यहाँ पे देख सकते हैं 3 to 5 में है टेम्पलेट डीएनए, तो यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 में बनेगा। 30 साइकिल के बाद एम्पलीफाइड डीएनए बनता है वो भी 1 बिलियन, मतलब कि एक डीएनए से 1 बिलियन डीएनए का फॉर्मेशन होता है 30 साइकिल के बाद। यहाँ पर जो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट था मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पे देख सकते हैं 2 का फॉर्मेशन हुआ है। फिर इस सेकेंड साइकिल में होगा ये दोनों ब्रेक कर जाएगा, ये दोनों ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डीएनए का फॉर्मेशन। ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ये तीनों स्टेप को हम आसानी से याद रख सकते हैं। डीनेचुरेशन के लिए याद रखेंगे दिल टूट गया, दिल टूटने के बाद अनन्या पांडे दिखी तो उससे दिल जुड़ने लगा, फिर एक्स जाए बाहर में, तो दिल से याद रहेगा डीनेचुरेशन, अनन्या पांडे से याद रहेगा एनिलिंग एंड बाहर में जाए से एक्स जाए बाहर में उससे याद रहेगा एक्सटेंशन। टेम्परेचर के लिए याद रखेंगे दिल ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, फिर अनन्या पांडे आई तो दिल जुड़ रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होगा एंड फिर एक्सटेंशन में एक्स को बाहर में बचाने के लिए फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा बट डीनेचुरेशन के कंपेयर में कम रहेगा। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। बहुत सारा मेथड है लाइगेटेड डीएनए जो रहता है उसको रिसिपिएंट सेल में इंट्रोड्यूस करने का, बट रिसिपिएंट सेल को पहले कॉम्पोटेंट बनाया जाता है, मतलब कि उसको उस लाइक बनाया जाता है ताकि उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटर कर सके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में
एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है एम्पिसिलिन। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ई कोलाई में, तो ये ई कोलाई भी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट सेल बन जाता है। ई कोलाई को ट्रांसफ़र किया जाता है अगर प्लेट जहाँ पे कि एम्पिसिलिन मीडियम प्रेजेंट रहता है वहाँ पे ई कोलाई नहीं मरता है, बट जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब कि जिसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एम्पिसिलिन नहीं रहता है, वो मर जाता है। वही यहाँ पे दिया गया है कि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन यहाँ पे सिलेक्टिबल मार्कर के जैसा वर्क कर रहा है।